बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेटो कंट्रीज की तरफ से खबर आई है कि जर्मनी और स्लोवेनिया जो है वो अपने M55 टैंक्स यूक्रेन के हवाले करने जा रहे हैं। ये जो M55 टैंक्स हैं ये बेसिकली सोवियत यूनियन के T55 टैंक्स की एक अपग्रेडेड फॉर्म है, जिसको स्लोवेनिया ने इजराइल की मदद से अपग्रेड करवाया था। स्लोवेनिया जो कि यूगोस्लाविया के अंदर से एक मुल्क निकला था, और यूगोस्लाविया जैसे कि आपको पता है कि सोवियत यूनियन का एक एलाय था, पहले वार्सो पैक्ट का हिस्सा था। इस वजह से यूगोस्लाविया के पास जो मिलिट्री इक्विपमेंट था वो भी सोवियत मेड ही था। जब यूगोस्लाविया टूटा और उसके नतीजे में बनने वाली जितनी भी स्टेट्स थी उनके पास भी ये जो सोवियत यूनियन वाला असला था ये डिवाइड होके आ गया। और इसी तरह से स्लोवेनिया के पास ये पुराने T55 टैंक्स जो थे वो मौजूद थे। स्लोवेनिया की आर्मी वैसे कोई इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, स्लोवेनिया वैसे ही एक बहुत छोटा सा मुल्क है। स्लोवेनिया के पास इस वक्त तकरीबन 80-85 के करीब टैंक्स मौजूद हैं। इसमें से 30 उसके पास ये T55 टैंक्स की अपग्रेडेड फॉर्म है, जिसको वो M55 टैंक्स बोलते हैं। लेकिन इनको भी उन्होंने अब जो है वो रिजर्व्स के अंदर रखा हुआ है, यानी कि इन पुराने टैंक्स को वो ऑपरेशंस के अंदर नहीं इस्तेमाल करते। और शायद इसी वजह से स्लोवेनिया की आर्मी ने इन टैंक्स को अब यूक्रेन के हवाले करने का फैसला किया है। उसकी एक और मेन रीजन ये भी लग रही है कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज पुराना सोवियत यूनियन के टैंक्स इस्तेमाल कर रही थी, वो तमाम यूरोपियन कंट्रीज जो पहले सोवियत यूनियन की एलाई थी और बाद में उन्होंने नेटो इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया, उनके पास पुराने सोवियत टैंक्स खत्म होते जा रहे थे। इससे पहले बहुत से यूरोपियन कंट्रीज ने यूक्रेन को T72 टैंक्स जो है वो फराहम किए थे। सारी की सारी पुरानी वार्सो पैक्ट की कंट्रीज थी, इनके अंदर से यूगोस्लाविया की सक्सेसर स्टेट्स जो थी वो भी शामिल थी। लेकिन अब उन कंट्रीज के पास ये T72 टैंक्स जो है वो खत्म हो चुके हुए हैं। स्लोवेनिया के पास ये T55 टैंक्स की अपग्रेडेड फॉर्म M55 टैंक्स बचे थे। इसकी तादाद में ये टैंक्स उनके पास मौजूद थे, और अब उन्होंने इन टैंक्स को भी जो है वो यूक्रेन के हवाले करने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पुराने T55 टैंक्स थे, और पुराने T55 मेन टैंक की जो मेन गन होती थी उसके अंदर सिर्फ एक 100 मिलीमीटर का गोला डल सकता था। अपग्रेड हो जाने के बाद, यानी कि नेटो स्टैंडर्ड के ऊपर आ जाने के बाद, इन टैंक्स के अंदर 105 मिलीमीटर का गोला डल सकता था, और ये टैंक्स 105 मिलीमीटर का गोला फायर कर सकते थे। लेकिन हमें यह भी पता है कि इस वक्त यूक्रेन के अंदर कोई भी ऐसा और टैंक नहीं है जो 105 मिलीमीटर का गोला इस्तेमाल करता हो। तो इससे एक और बात जाहिर होती है, ये जितने भी टैंक्स इस वक्त यूक्रेन के हवाले किए जा रहे हैं के साथ इन टैंक्स के गोले जो इस वक्त स्लोवेनिया के पास है वो भी यूक्रेन के हवाले किए जाएंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूक्रेन की आर्मी किसी भी किस्म का 105 मिलीमीटर वाला गोला इस्तेमाल नहीं करती, तो इस टैंक के गोले जो है वो भी स्लोवेनिया ही फराहम करेगा। अच्छा, एक और बड़ी बात कि स्लोवेनिया जब ये टैंक्स यूक्रेन के हवाले कर देगी तो उसके बाद स्लोवेनिया के पास कोई भी टैंक जो है वो नहीं बचेगा। मैंने आपको बताया कि स्लोवेनिया के पास तकरीबन 80-85 के करीब टैंक्स मौजूद हैं, लेकिन जो दूसरे उसके पास टैंक्स मौजूद हैं वो है M84 टैंक्स, और ये टैंक्स भी बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हुए हैं। इनको भी स्लोवेनिया ने अब स्टोरेज के अंदर रख दिया हुआ है, और कुछ इनमें से ऐसे टैंक्स हैं जिनको वो अपनी ट्रेनिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इन टैंक्स को यूक्रेन के हवाले करने के बाद स्लोवेनिया की आर्मी के पास कोई टैंक नहीं बचेगा। अब मैं आपको इस M55 टैंक के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जब इस टैंक को इजराइल की एक कंपनी की मदद से अपग्रेड किया गया तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो इसकी मेन गन थी उसको बदल दिया गया, उसको चेंज किया गया। इसके अंदर 105 मिलीमीटर के कैलिबर की गन जो है वो लगा दी गई। फिर इस टैंक के आर्मर प्रोटेक्शन की तरफ जो है वो तवज्जो दी गई, और राफाएल कंपनी के एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर ब्लॉक्स को इस टैंक के ऊपर इस्तेमाल किया गया। इस M55 टैंक के अंदर डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर जो है उसको इंस्टॉल किया गया ताकि इसके फायर कंट्रोल सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके। इस टैंक की गन साइड को जो है वो चेंज किया गया ताकि वो दिन और रात दोनों औकात के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। फिर इस टैंक के अंदर एक नया लेजर रेंज फाइंडर जो है वो लगाया गया। कमांडर के लिए एक नई ऑप्टिक साइट जो है उसको लगाया गया। इसके ड्राइवर के लिए डे नाइट में काम करने वाली ऑब्जर्वेशन पेरिस्कोप का इंतजाम किया गया। इसके अंदर एक बेहतर और बड़ा V12 डीजल इंजन जो है इंस्टॉल किया गया। इससे इस टैंक की पावर जो है वो 600 हॉर्स पावर के नजदीक हो गई। टैंक के अंदर नए रबर और मेटल ट्रैक्स को जो है वो लगाया गया, और इसके अंदर जो कम्युनिकेशन एड्स थी उनको भी बेहतर बनाया गया। लेकिन इस टैंक की आज भी जो सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है वो इसकी 105 मिलीमीटर कैलिबर की गन है, जिसके अंदर 105 मिलीमीटर से बड़ा गोला नहीं डल सकता। लेकिन इस वक्त लगता ऐसे है कि यूक्रेन को इन टैंक्स की अशद जरूरत है कि ईरान के कामिकाजी ड्रोन्स ने आके तो यकसर जो है वो मामला तब्दील कर दिया है। पहले जो यूक्रेन बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करता चला जा रहा था, अब ऐसा लगता है कि ईरान के ड्रोन्स के आने के बाद मामलात जो हैं वो दोबारा रूस के हक में जाते जा रहे हैं। इस वजह से यूक्रेन ने इतने पुराने और इतनी शॉर्ट कमिंग वाले टैंक्स जो हैं उनको एक्सेप्ट किया। देखें दोस्तों, यूक्रेन के ऊपर और कोई खबर आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको उससे अपडेट रखूंगा। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।